इनको मिलने लगती है। तो इनका जो बाप है, ये आर्यन खान का सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, जिसे अभी नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है, एक्टिंग पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लोग कहते हैं। लेकिन अभी जब मैंने इनके बारे में शोध किया मित्रों, मेरी पहले इनके प्रति राय अलग थी। इनके प्रति राय ये थी, जो पीआर मैनेजरों ने मुझे फीड करवाया था। पीआर मैनेजर जो होते हैं वो मीडिया में प्लांट करवाते हैं खबर को। तो ये जो पीआर मैनेजर की भूमिका थी, उसके हिसाब से शाहरुख खान के पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। शाहरुख खान ने एक हिंदू लड़की से शादी, अरे हिंदू लड़की से शादी किया, अब लव था या जिहाद था, मैं नहीं कह सकता। ये सारे संयोगी होते हैं। सैफ अली खान की भी दो पत्नी, वो भी हिंदू। शाहरुख खान की एक पत्नी, वो भी हिंदू। आमिर खान की तीन पत्नी, वो भी हिंदू। और सलमान खान की तो केवल और केवल हिंदू लड़कियां ही गर्लफ्रेंड बनी, पत्नी नहीं बन सकी उनकी। उनके भाग्य में पत्नी नहीं लिखा हुआ है। तो ये बाय डिजाइन इनका चलता है लव जिहाद। खैर, मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता। ये जो पुत्र पिता पुत्र का जो करतूत है, ये दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये टोटल चरसी गैंग है, टोटल। और पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूं। जो कोई भी शाहरुख खान को जानता है, पूछिए उनको। वो 2-2 बजे, 3-3 बजे रात तक पार्टी चलती है और उसमें नशे में धुत रहते हैं। इनका जो शरीर है वही बतलाता है कि एक नंबर के नशाबाज हैं ये, नशे में धुत रहते हैं। तो पुत्र कैसा होगा? जिसका पिता ही नशाबाज है, तो पुत्र कैसा होगा? अब ये साहब पकड़ाए, इनको पकड़ा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही मशहूर ऑफिसर, जिनसे मेरी कल रात को 10 बजे एसएमएस के माध्यम से बातचीत हुई। मैंने समीर भाई से पूछा कि समीर भाई, आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्या सच्चाई है? उन्होंने मैसेज में कहा कि हाँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव किया हूं, मैंने किया है। और उस एप्लीकेशन में मैंने डिमांड किया है कि इस फिल्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और डिफेमेशन सूट मैंने किया है, जिसके तहत हमने 2 करोड़ डिफेमेशन की मांग की है। मैंने इनसे पूछा कि ये 2 करोड़ का मामला क्या है साहब? ये 2 कौड़ी के लोगों से 2 करोड़ क्यों? इनके पास तो पैसे बहुत हैं, वैसे ये हैं 2 कौड़ी के, लेकिन पैसे के मामले में तो ये कितने हजार कौड़ी के हैं मुझे पता नहीं। तो आप इनसे 2 करोड़ ही क्यों मांग रहे हैं? तो कहा कि ये 2 करोड़ भी ये दे दे तो समझेंगे, क्योंकि मामला तो अदालत में है। लेकिन हमने इतना रीजनेबल मांगा है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए इनको जुर्माना भरना पड़े। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन समीर बानखेड़े ने मूव किया है, ये क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है कि समीर बानखेड़े को उसके जैसा ही हमशक्ल एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बना करके ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाया गया है। और इस तरह से पूरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पोर्ट्रे किया गया है कि वही एंटी नेशनल गतिविधि करता है। और ये जो शाहरुख का जो चरसी बेटा है आर्यन खान, ये जो है वो राष्ट्रवादी है, देश के लिए मर मिटने वाला है। मैंने इस मूवी को देखी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि इस मूवी में गाली का प्रयोग किया गया है धड़ल्ले से। वैसे भी नेटफ्लिक्स पर और अमेजॉन पे इस तरह की फिल्में जो लॉन्च होती हैं, उसमें बिना गाली के ये फिल्में चलती नहीं हैं। इसका कारण क्या है? गाली गलौज की संस्कृति का कारण क्या है? क्योंकि ये महामूर्खों की जमात बॉलीवुड को कब्जा कर चुकी है। हालांकि शाहरुख खान पढ़े लिखे आदमी है। जहां तक एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है, तो शाहरुख खान एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी स्कूलिंग भी सेंट थॉमस से हुई है। पढ़े लिखे इंसान है शाहरुख खान। कॉम्परेटिवली इन 3 बाकियों खान से तो बेहतर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि वो नेपो किड नहीं है, दिल्ली से जाकर के इन्होंने अपनी जगह बनाई है। पता नहीं उसके बाद ये फंस गए। और इनका कृतित्व तो देखिए। मैं शाहरुख खान को इसलिए भी निशाने पर लेता हूं, एक बार भी शाहरुख खान ने यह नहीं कहा कि दिशा और सुशांत की मौत का ठीक से जांच होनी चाहिए।
दिशा और सुशांत की जो मृत्यु हुई है, ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इसलिए उनकी मृत्यु की जांच बहुत पारदर्शी तरीके से हो और ईमानदारी से जांच होकर के दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा कभी शाहरुख खान ने दिशा सुशांत के मृत्यु के मामले में कभी नहीं कहा। इसलिए ये मैं कहता हूं कि ये छद्मी राष्ट्रवादी है। कानून की जहां पर धड़ल्ले से अवहेलना हो रही है, वहां ये लोग कैरियरिस्ट बने हुए हैं। अपना